नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ वशीकरण के विषय में बात करते हैं मित्रों कि एक साधक का मैसेज आया था कि आप वशीकरण के मंत्र वगैरह नहीं देते हो और वशीकरण की जानकारी वगैरह नहीं देते हो। तो मित्रों, वशीकरण के विषय में मेरा ऐसा मानना है या फिर ऐसी मेरी जानकारी है कि वशीकरण मंत्र वैसे तो गलत नहीं होता है, क्योंकि वशीकरण मंत्र से अच्छे काम भी होते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा गया है, जब हम लोग वैसे लोगों में बैठक उठक करते हैं या फिर कभी कभी इधर उधर बैठ उठ जाते हैं, समय मिलता है और संपर्क करते हैं, क्योंकि भाई देखो, समाज में रहते हैं तो समाज में थोड़ा बहुत तो समय बचता है या फिर कभी कभी मन घूम जाता है तो बैठ जाते हैं। तो लोग भाई वो जानकारी करते हैं कि भाई तुम आजकल इन कामों करते हो तो थोड़ा सा कोई या तो सट्टे का मंत्र बताओ या फिर कोई नंबर वगैरह दो। तो ऐसी बातें करते हैं, या फिर कोई वशीकरण का मंत्र बताओ, जिससे आप समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर उनसे मिलते हैं तो हम अपनी बात को घुमा फिरा के उनको काट देते हैं, या फिर सट्टा काम तो खैर हम करते ही नहीं, क्योंकि सट्टा कोई ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं है। यदि सट्टा की क्रिया करनी है तो स्वयं सिद्ध करो और स्वयं हासिल करो, क्योंकि भाई देखो, यदि हम सट्टे के काम को करेंगे तो फोकटिया लोग बहुत आएंगे और समय बर्बाद ज़्यादा होगा और कुछ हासिल होगा नहीं। क्योंकि अपना काम निकलने के बाद में व्यक्ति ना पहचानता है ना जानता है, वो काम निकलने के बाद में वो कब रफू चक्कर हो जाता है कोई पता नहीं। क्योंकि अक्सर दुनिया का ज़्यादातर लोगों का यही सोचना है कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो ठीक है भाई, उनका अपना अपना मनोदशा है, अपने अपने भाव हैं सबके, तो कोई ठीक है भाई। तो ऐसी बातें करते हैं। तो वशीकरण के विषय में जहाँ तक मेरी जानकारी है मित्रों, वशीकरण मंत्र कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं और ना ही गलत होते हैं। लेकिन अक्सर करके इसके विषय में जब जो भी नौजवान सोचता है वो अक्सर गलत ही सोचता है और हमेशा गलत ही उपयोग करता है, और उसके कारण उसको परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि जानकारी का पूरा अभाव। उन्हें यह तो मालूम होता है कि इससे वशीकरण होता है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इस वशीकरण को काटा कैसे जाए। तो यहीं फंस जाते हैं। ऐसे कई अनुभव में लोग आए हैं, या फिर कई यूट्यूब पे ऐसे अनुभव आते हैं। तो उन लोगों को बस ये तो पता होता है कि वशीकरण इस मंत्र से होता है और ऐसे होता है, लेकिन वो वहाँ फंस जाते हैं कि वशीकरण को काटा कैसे जाता है। तो वो लोग वहाँ फंस जाते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा मित्रों, आने वाले समय में वशीकरण मंत्र वगैरह दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। वशीकरण मंत्र कोई बुरे नहीं होते हैं। वशीकरण मंत्र किसी के घर को बचाने के काम में भी आते हैं, या फिर कभी कभी अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग में या फिर कुछ गलत ऐसा माहौल होता है या फिर कुछ गलत होते हैं, तो उन लोगों में भाई घर वाले परिवार वाले नाराज़ होते हैं, परिवार वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत मार्ग पे ना चले, तो उनके लिए भी वशीकरण मंत्र का उपयोग होता है। या फिर किसी गए हुए व्यक्ति को जो घर छोड़ के चला गया हो, उस व्यक्ति को घर पे बुलाने के लिए भी वशीकरण मंत्र का उपयोग होता है, और भी अनेक काम होते हैं वशीकरण मंत्र के लिए। लेकिन अक्सर कामदेव मंत्र के विषय में भी अक्सर लोग यही अनुमान लगाते हैं। तो कामदेव मंत्र, हम एक बात और समझ लें मित्रों कि हम कामदेव मंत्र विषय में वशीकरण तो होता है, कामदेव मंत्र से आकर्षण होता है। वशीकरण मंत्र से यदि हम उसका जब आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, तो हम यदि उस भावना में यदि बह जाएं और हम गलत कार्य कर बैठें, तो वो वहीं की वहीं मंत्र खंडित हो जाता है। और मंत्र खंडित हो जाने के बाद में साधक के पास कुछ भी नहीं बचता, जब तक हमारे पास में उस मंत्र का तप है, या फिर जब तक हम ईमानदारी से अपने मंत्र जप को कर रहे हैं और उस साधना को निरंतर कर रहे हैं, या फिर हमने सिद्ध कर लिया है और हम उस मंत्र को उपयोग करके किसी के साथ में गलत व्यवहार, या फिर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई कर्म करते हैं, या फिर साधना काल के दौरान भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि यदि हम उनका उपयोग कर बैठते हैं या फिर किसी के साथ में गलत कार्य कर बैठते हैं, तो वह मंत्र खंडित माना जाता है और खंडित ही हो जाता है, और उस मंत्र की फिर उस साधक को सिद्धि भी नहीं होती है। कामदेव मंत्र का एक तो यह भी अर्थ होता है कि यदि हम कहीं सब ना उस ये क्या कहते हैं मित्रों, सेक्स संबंध में हमें कहीं दिक्कत आती है, तो उस चीज़ में कामदेव साधना सहयोग करती है।
या फिर कामदेव साधना इस चीज़ में भी सहयोग करती है हमारा, कि जैसे हमारा आकर्षण छिन गया हो समाज में से, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ कमज़ोर होते हैं या फिर कुछ आमदनी उनकी कमज़ोर होती है, तो उन लोगों पे अक्सर करके जो असफल होते हैं आदमी, तो उन लोगों पे समाज का ध्यान नहीं जाता है और उनको यूं ही आया गया समझ के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यह साधना उपयोगी होती है। और अपना समाज में आकर्षण बढ़ाने के लिए, और स्त्री संबंध में यदि हम किसी भी अपनी स्त्री के साथ में या फिर प्रेम काम संबंध में हम कमज़ोर पड़ते हों, तो उस साधना में, उस संबंध में हमारा सहयोग करता है यह मंत्र, कामदेव साधना का मंत्र। किसी भी कामदेव साधना को जब हम करते हैं, कामदेव साधना इस संबंध में भी हमारा सहयोग करती है, और आकर्षण के विषय में भी, और समाज में जो हमारा आकर्षण छिन गया है या फिर जो हमारा समाज में जो अनदेखी होती है उस चीज़ में भी सहयोग करता है। बस इतना ही अंतर है कि साधना साधक ध्यान से करे। और एक साधक का मेरे पास में अभी थोड़ा संपर्क में आया है कि वो मॉडलिंग करना चाहता है, तो मॉडलिंग वगैरह के लिए भी यह साधना उपयोगी मानी जाएगी, क्योंकि आकर्षण तो होता ही क्या है उसमें, मॉडलिंग में होता ही क्या है, एक आकर्षण और सुंदरता ही तो होती है, जो स्वयं कामदेव साधना से मिलती है हमको। सुंदरता भी थोड़ी बहुत मिलती है और आकर्षण भी मिलता है। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि वशीकरण मंत्र कोई ख़राब नहीं होते, और कामदेव साधना के मंत्र कोई ख़राब नहीं है, यदि हम इनको गलत नज़रिए से ना देखें और गलत नहीं सोचें इन विषयों के, क्योंकि इन विषयों का, किसी भी मंत्र का अपना एक अर्थ होता है, अपने एक मायने होते हैं मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों।